हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और उम्मीद कर रहा हूं को आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा और आप घर बैठकर इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर रहे होंगे और हम स्टेप बाय स्टेप अपना सिलेबस आगे लेके चले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने 9-10 पुराने वाले वीडियोज़ में काफ़ी सारी बातें कर चुके थे और अपन उपसहसंयोजकों के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। जो लास्ट हमारे टॉपिक चल रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे समावयवता के बारे में। और समावयवता में मैं आपके लिए संरचनात्मक समावयवता पूरी कंप्लीट करा चुका था, जिसमें मैंने आपको आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, लिगेंड समावयवता, बंधन समावयवता, उपसहसंयोजन समावयवता, ये 5-6 टाइप की जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थी वो मैं करा चुका था। अगर मेरे आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समावयवता एक्चुअली क्या है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता और एक आपकी होती है त्रिविम समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता के मैं आपको 5 प्रकार बता चुका था। आज अपन जो पढ़ेंगे त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता भी कितने टाइप्स की होती है फ्रेंड्स? 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। अब जैसा कि संरचनात्मक समावयवता है वैसा ही त्रिविम समावयवता में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बस मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा और मेरा आपसे ऐसा वादा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी। देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, त्रिविम स्टीरियो यानी कि अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान, लेकिन क्या होगा, यहाँ जो अंतरिक्ष है यानी त्रिविम में जो विन्यास है लिगेंडों का वो डिफरेंट मिलेगा। त्रिविम विन्यास भिन्न। जब त्रिविम विन्यास भिन्न होता है तो क्या मिलेगा आपको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता देखने को मिलेगी। क्योंकि इनमें क्या होता है कि अणुसूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन जो इनमें जो त्रिविम में जो विन्यास होता है, लिगेंडों की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। इसी के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। जो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली समावयवता तो होती है आपकी फ्रेंड्स कौन सी? ज्यामितीय समावयवता। कौन सी होती है फ्रेंड्स? आपकी ज्यामितीय समावयवता। और दूसरी होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। दूसरी होती है आपकी कौन सी? प्रकाशिक समावयवता। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके अपन पढ़ेंगे। पहले अपन ज्यामितीय समावयवता को पढ़ेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय समावयवता। समावयवता देखो अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। सारे कंपटीशन में समावयवता में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो समावयवता अपन ध्यान से पढ़ेंगे। ज्यामितीय समावयवता। देखिए फ्रेंड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ज्यामितीय कि इनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है। इसी के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे अपन ज्यामितीय समावयवता कह देते हैं। क्या कह देते हैं फ्रेंड्स? उसे अपन ज्यामितीय समावयवता कह देते हैं। ठीक है। अगर मैं पूरी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भी समान, परंतु जो त्रिविम में ज्यामितीय विन्यास होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना आपकी क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ठीक है, यानी कि अणुसूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन जो उनका जो त्रिविम में विन्यास है लिगेंडों का वो क्या होगा? अलग अलग होगा, जिसके कारण क्या होगा? ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित होगी।
जिसके कारण क्या होगा, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा। और सबसे पहले मैं ज्यामितीय समवायता में एक बात बता देता हूँ कि जो ज्यामितीय समवायता होती है वो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक की प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक दो यहाँ पर बातें हैं वो यहाँ पर हमें देखनी पड़ेंगी कि ज्यामितीय समवायता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वय संख्या 4 व समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है और जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है वो वाले संकुल यौगिक आपके क्या करते हैं, ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और समन्वय संख्या 4 में भी जो वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले संकुल यौगिक होंगे वही आपकी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगे। चतुष्फलकीय व्यवस्था वाले संकुल यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि उनमें जो चारों लिगेंड होते हैं उनके बीच में जो बंध कोण का मान है वो दो लिगेंडों के बीच में हमेशा समान रहता है, इसलिए वे ज्यामितीय समवायता जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा बंध कोण क्या होता है, उसके बाद हमारा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ एक चीज़ बता देता हूँ। तो ज्यामितीय समवायता होती है जब लिगेंड, समान लिगेंड या समान समूह एक ही साइड होते हैं तो उनको अपन बोलते हैं समपक्ष। जब समान समूह सेम साइड होते हैं तो आप उसे बोलते हैं अपन समपक्ष। इंग्लिश में से बोलते हैं फ्रेंड्स अपन सिस। ठीक है, और जब असमान या डिफरेंट साइड होते हैं तब उसे अपन बोलते हैं विपक्ष, यानी कि ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। जब समान समूह एक साइड होंगे तो उसे समपक्ष बोलेंगे, और जो समान समूह यानी कि जो असमान जगह होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समान समूह जो असमान जगह पे होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विपक्ष बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ, ये सारी बातें एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ में हो जाएंगी। दे रहा था उसके माध्यम से अपन देखो समझते हैं। सबसे पहले बंध कोण क्या होता है वो चीज़ देखो आप। जैसे सपोज़ करो मैंने एक वर्ग समतलीय संरचना बना ली, ये एम हो गया, ये ए, या इसको ए करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये जो सेंट्रल मेटल है, अब इससे जो 1 है और जो 2 है इनके बीच भी क्या है, 90 डिग्री कोण है। 2 और 3 है उनके बीच में 90 डिग्री कोण है। 3 और 4 है उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। लेकिन 1 और 3, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 3 4 और 4 1, इनके बीच में तो फ्रेंड्स 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, लेकिन जो 1 और 3 है और जो 2 और 4 है, 1 और 3 व 2 4, इनके बीच जो कोण है वो 180 डिग्री का, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इस और इस पोजीशन पर जो समूह आएंगे वो आपके कहलाएंगे विपक्ष, और जो इन सब स्थितियों पर जो आएंगे वो आपके कहलाएंगे समपक्ष। ठीक है, अब जो चतुष्फलकीय यानी कि जो समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक होते हैं वो दो प्रकार की संरचना रखते हैं। एक तो होती है आपकी वर्ग समतलीय और एक होती है आपकी चतुष्फलकीय। तो जो वर्ग समतलीय संरचना होती है उसमें संकरण होता है आपका DsP2, और जो चतुष्फलकीय होती है उसमें आपका होता है sp3 संकरण, और इसमें होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण। और ये जो चतुष्फलकीय वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ये GI शो नहीं करते, क्योंकि इनके बीच के जो बंध कोण हैं हमेशा दो ग्रुप के बीच में जो बंध कोण का मान होता है वो समान होता है। इसी कारण ये क्या करते हैं, GI शो नहीं करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो क्या कर रहे हैं, DsP2 संकरण प्रदर्शित करते हैं और क्या करते हैं, समन्वय संख्या 4 रखते हुए आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा, उसके माध्यम से अपन क्या करेंगे, इनको सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक
प्लेटिन वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास Ma2B2 टाइप का हो, जैसे हमारे पास Ma2B2 प्रकार का संकुल हो, Ma2B2 टाइप का जो संकुल होगा वो क्या करेगा, आपको ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा। जिसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेटल में मैं ले लेता हूँ आपका प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस और Cl2, ये 2 GI शो करता है। ये कितने फ्रेंड्स कितने शो करता है, ये 2 GI शो करता है। जैसे अपन बनाए इसको, तो ये हमारा हुआ प्लेटिनम, वही की वही स्ट्रक्चर बनानी है आपको। अब मैं समान समूह एक साइड रखूँगा तो हमारा सिस बन जाएगा, और जब समान समूह विपरीत अपोजिट साइड यानी 180 डिग्री पे लगा दूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने समान समूह पहले एक ही साइड रख लिए, तो ये हमारा कहलाएगा फ्रेंड्स सिस प्लेटिन। ये हमारा क्या कहलाएगा फ्रेंड, सिस प्लेटिन, मतलब सिस वाली पोजीशन है ये। और ये जो सिस प्लेटिन है ये कैंसर के उपचार में भी काम आता है, ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूं कि अगर मैं इस पोजीशन को 1 और 3 पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस रूप में आ जाएगा। बस ऐसी ही समावयवता है, कुछ भी नहीं है। किसी को एक को घुमा लो, हमने अमोनिया इस वाले को यही एज इट इज़ रहने दिया, Cl एज इट इज़ रहने दिया, इस Cl को मैं इधर ले आया और इस वाले अमोनिया को मैं इधर ले आया। तो फ्रेंड्स ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ट्रांस, यानी कि ये बन जाएगा आपका कौन सा रूप, विपक्ष रूप बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। जब समान समूह एक साइड होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं सिस, और जब समान समूह अपोजिट साइड होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, ज्यामितीय समायोजकता है। और इनका जो संरचना है, जो इनकी ज्योमेट्री है वो क्या है फ्रेंड्स, वर्ग समतलीय है, DsP2 संकीर्ण रखते हैं। इसलिए क्या कर रहे हैं, 2 GI शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो बंद कोणों के मान हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। 90 डिग्री भी है, 180 डिग्री भी है, इसलिए क्या कर रहा है, GI शो कर रहा है। अगर चतुष्फल की संरचना वाला होता तो वो GI शो नहीं करता, क्योंकि उसमें जो 2 बंद कोणों के मान हैं वो हमेशा समान होते हैं, इसलिए भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये जो टाइप बताया है आपको, ये बताया मैंने Ma2B2 टाइप का। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, बी का मतलब भी क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, एम का मतलब क्या है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, और ए का मतलब एक प्रकार का लिगेंड, बी का मतलब दूसरे प्रकार का लिगेंड। ठीक है, Ma2B2 टाइप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अपन ले लें Ma2B टाइप ले लें। अब मैं क्या करूँ, एक एग्जांपल एक और बढ़ा दूँ लिगेंड Ma2 जैसे मैं Ma2BC प्रकार का संकुल ले लूँ। अब M तो M रहेगा, 2 लिगेंड एक जैसे रहेंगे, बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपकी और 3 प्रकार के लिगेंड ले रहा हूँ, 2 समान और 2 असमान। ठीक है, जैसे इससे बनाए अपन, जैसे मैंने इसका बना लिया प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस ClBr। ठीक है, या तो इसको ऐसे ले लो, इसको पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस टाइप का संकुल ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही की वही कंडीशन है, समान समूह एक साइड, पहले तो ये ऐसे ले लो अमोनिया, अब एक तरफ Br और एक तरफ Cl। तो फ्रेंड्स ये वाली जो पोजीशन कहलाएगी ये आपकी कहलाएगी सिस। ये क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, आपकी सिस। और ट्रांस में क्या करें, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, या इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो सिंपल फार्मूला अपनाते हैं, पहले प्लेटिनम बना लिया, ये वाला अमोनिया एज इट इज़ रहने दिया अपन ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एज इट इज़ रहने देते हैं।
ये बी आर भी एज इट इज़ रहने देते हैं। बस इसको इधर मूव कर दो और इसको इधर मूव कर दो, तो ये हो गया सी एल इधर और ये हो गया अमोनिया इधर। ठीक है, तो ये आपकी जो पोजीशन होगी ये आपकी पोजीशन कहलाएगी ट्रांस। ठीक है क्योंकि जो समान समूह आपका हो गए वो अपोजिट साइड में हो गए, इसलिए अब ये क्या कहलाएगी पोजीशन आपकी ट्रांस पोजीशन कहलाएगी। तो मैंने ये जो उदाहरण लिया है, जो एग्जांपल लिया है, मैंने ये लिया है MA2BC टाइप का, यानी कि यहाँ पर 3 प्रकार के लिगेंड हमने यूज़ करें, 2 तो समान हैं और 2 क्या हैं, असमान है। ठीक है, टोटल 4 लिगेंड है, वर्ग समतलीय संरचना है। इस तरह से अपन सिस ट्रांस को देखते हैं। हमेशा याद रखना जो ज्यामितीय समायवता होती है उसमें अणु सूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, लेकिन जो लिगेंडों की जो व्यवस्था होती है, जो त्रिविमीय विन्यास होता है, वो क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है। और ज्यामितीय समायवता केवल समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले समकोण यौगिक की प्रदर्शित करते हैं। और समन्वय संख्या 4 में भी दोस्तों जो चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं संकुल यौगिक, वो GI शो नहीं करते, क्योंकि उनका जो बंधकोण का मान है 2 ग्रुप के लिए वो समान होता है, इसलिए वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जो वर्ग समतलीय वाले हैं वो क्या करेंगे, आपके GI शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक दो बात और बता देता हूँ। एक मैं MABCD टाइप ले लेता हूँ। MABCD टाइप के जो संकुल यौगिक होते हैं, यानी कि जिनमें चारों ही लिगेंड अलग अलग होते हैं, वो 3 प्रकार के GI शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो MABCD टाइप के लिगेंड हैं वो क्या करेंगे, 3 प्रकार के GI शो करते हैं। जैसे MABCD मैं कुछ इस तरह का ले लेता हूँ एग्जांपल। प्लेटिनम का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक तो अपन ने ले लिया अमोनिया, ठीक है। एक हमने ले लिया पिरीडीन, एक ले लिया अपने क्लोरीन, एक अपन ने ले लिया ब्रोमीन। ठीक है, अब ऐसे जब केस होता है MABCD टाइप का, तो उसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी एक लिगेंड की स्थिति को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, किसी भी एक लिगेंड की स्थिति को फिक्स कर देंगे और उसकी स्थिति को फिक्स करके बाकी के लिगेंडों की स्थिति को अपन क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। उसके बाद वाले जो लिगेंड हैं उनमें पोजीशनों में क्या करेंगे, अपन चेंज करेंगे। सब कुछ वैसे की वैसा ही है। ये हो गया आपका MABCD टाइप। ठीक है, ये 3 प्रकार के केस शो करता है। पहला केस तो ये हो सकता है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, फिर इसकी और इसकी पोजीशन चेंज कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला केस हो सकता है। देखिए, जैसे ये प्लेटिनम, ये हमारा NH3 फिक्स है यहाँ पर। अब हमें इसकी जगह ये लाना है। पहले Br तो लिख लेते हैं। Br हमारा सेम टू सेम है ही है। मैंने इधर Cl ले दिया और इधर क्या ले दिया, मैंने पिरीडीन ले दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया केस सेकंड। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये केस सेकंड। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कुछ नहीं करा, एक लिगेंड की स्थिति को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन जो बाकी के लिगेंड हैं उनका क्या कर रहे हैं, अपन स्थिति विन्यास को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिरीडीन की जगह पे क्लोरीन ले लिया और क्लोरीन की जगह पिरीडीन ले दिया, तो ये दूसरा केस बन गया। अब तीसरे केस में क्या करूँगा, मैं इस वाली और इस वाली पोजीशन में इंटरचेंज कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा केस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये NH3 तो हमें फिक्स रखना ही रखना है। अब की बार हमारे पास क्लोरीन इधर फिक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका पिरीडीन और इधर हो जाएगा आपका Br। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया केस थर्ड। तो क्या सीखा कि जो MABCD प्रकार के जो संकुल होते हैं, जो MABCD प्रकार का जो टाइप है, वो आपके 3 प्रकार के GI शो करते हैं, 3 प्रकार के ज्यामितीय समावयव भी प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चारों लिगेंड हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए वो 3 GI शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सारी बातें। मैंने बता भी दिया, इनकी ज्यामितीय समावयवता वर्ग समतलीय होती है और ये 3 GI शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो MA4 टाइप है या MA3B टाइप है वो क्या करेंगे, नो GI शो करेंगे। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जो MA4 टाइप है और जो MA3B टाइप है, ये कोई GI शो नहीं करेंगे।
नो GI। क्यों नहीं करेंगे? जब इनका सारा लेगेंड एक जैसा ही होगा, सब जगह एक ही लेगेंड होगा, तो कोई भी इंटरचेंज कर लो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। 3 वाले में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम से कम 2 लेगेंड अलग होने चाहिए, ठीक है, तब जाके क्या होगा, आपका इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो जो MA4 टाइप होता है और जो MA3B टाइप होता है वो कोई GI शो नहीं करते, वो 0 GI शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें वो क्लियर आई होंगी, समझ में आसानी से समझ आया। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लेकर के मैं आपको ज्यामितीय समायोजिता समझाइए, बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से। ज्यामितीय समायोजिता में आपको क्या बात याद रखनी है कि समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले संकुल के क्या करते हैं, GI शो करते हैं, और जिसमें जो चतुष्फलकीय ज्यामितीय रखते हैं वो GI शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बंधकोण का मान अलग अलग होता है, यानी कि 2 बंधकोण के लिए उनका मान समान हो जाता है, इसलिए वो GI शो नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती हैं वो ऑल आर इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। तो जो वर्ग समतलीय संरचना रखते हैं, जो वर्ग समतलीय ज्यामिति रखते हैं, जो DSP2 संकीर्ण रखते हैं, वो क्या करते हैं, आपके GI शो करते हैं, जिसमें मैंने आपको कई सारे टाइप्स बता दिए यहाँ पर जो जो बनते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, अगली वीडियो में हम लेके आएंगे समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों के बारे में। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो मेरे नए व्यूअर हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो प्लीज़ पहले पुराने वाली वीडियोज़ को आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और अपना सिलेबस अप टू डेट कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।